जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है ईश्वर के बाद? वो जो स्वयं में बलवान होते हुए भी, जिसे कि आजकल कहते हैं पावरफुल, अपने से कमजोर को क्षमा कर दे। और वो जो दरिद्र नारायण होते हुए भी किसी को दान कर दे। ये दो इंसान जो है इस संसार में सबसे शक्तिशाली हैं। और इन दो इंसानों पर जो इस तरह के होते हैं, उन पे ईश्वर की कृपा अटूट बरसती रहती है। सोच के देखिएगा कितनी बड़ी बात है कि हम पावरफुल हैं, हम किसी का हार्म कर सकते हैं इस संसारिक जगत में, परंतु फिर भी हम अपने को किसी कमजोर को देखें और उसकी भूल को क्षमा कर दें। तो निश्चित ही कितना बड़ा मन है हमारा। और हम दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, परंतु उस कुछ भी नहीं में से भी कुछ निकाल के हम किसी को दान कर दें। तो सोचिए हमारा कितना बड़ा दिल है कि जब हमारे पास स्वयं में भी खाने को नहीं है, तब भी हम किसी को हाथ उठा के ईश्वर की कृपा से दे पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित ही पावरफुल हैं। और इससे अंतर नहीं पड़ता कि कितना धन है किसी के पास, कोई अंतर नहीं पड़ता, सब अपने ऊपर व्यय करते हैं, तो किसी को क्या ही वो है। जीवन में हमारे संग हर तरह का व्यवहार होता है, वो हमारे ही कर्मानुसार होता है, ये भी सत्य बात है। परंतु फिर भी वर्तमान जीवन में जब हमारे संग कोई बुरा करे, तो उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जिसे कहते हैं ना, गांठ बांध के रख लेनी चाहिए अपनी साड़ी के पल्ले से या दुपट्टे के पल्ले से, ना हो तो रुमाल के पल्ले से। इसलिए नहीं कि समय आने पर हमें उससे बदला लेना है या हमको उसके साथ बुरा व्यवहार करना है। वो तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो नो है। हम क्यों अपने कर्मा खराब करें? हमें इसलिए याद रखना है कि ऐसी कोई भी बात जो हमें आज मन को पीड़ा दे रही है, वो व्यवहार हम स्वयं कभी किसी के संग ना करें। तो जब इस तरह के कटु अनुभव जीवन के जो होते हैं वो हम ध्यान रखते हैं, हमेशा उसका चिंतन करते हैं, तो हमसे आगे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हम अपने व्यवहार को कंट्रोल रखने में सक्षम रहते हैं। और प्लस ऐसे लोग जो आपसे बहुत बार बुरा कर रहे हैं, अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, प्रकृति नहीं बदलती अधिकतर इंसानों की, तो उनसे सचेत भी रहना है कि ये ऐसा पुनः ज़रूर कर सकते हैं। उनसे मन में द्वेष नहीं रखना, उनका बुरा भी नहीं करना, परंतु सचेत रहना तो बनता ही है। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। तो मुझे ये भी छोटी-सी बात अक्सर मन में आती है कि हम जिनके घर में भी उनके ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके पास बैठिए ज़रूर। उनके अनुभव बहुत मूल्यवान होते हैं। उनके आशीर्वाद तो मैं आपसे क्या बताऊँ, जैसे भगवान जी का वरदान होते हैं। मेरे तो जिस मैं एज में हूँ, मैं ऑलरेडी वानप्रस्थ में चल रही हूँ, मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा जब अकेले में होती हूँ तो यही सोचती हूँ कि काश वो आज भी जीवित होते। मेरी मदर शायद 96 ईयर्स की होती और मेरे पापा 102 ईयर्स के होते। बट आई विश कि मेरी अंतिम सांस तक मेरे पेरेंट्स मेरे संग रहते। वो शरीर रूप में मेरे संग नहीं है, परंतु मेरी स्मृतियों में तो न जाने कितने जन्मों से रहेंगे और आगे भी रहेंगे जब मैं जन्म लेके आऊंगी पृथ्वी पर। क्योंकि माता पिता एक ऐसी नियामत होते हैं जो हमें भगवान द्वारा दी जाती है, तो उनका हृदय दुखाना अच्छी बात नहीं होती। हर माता पिता इस संसार के, चाहे वो एक छोटे से जीव के हो, चाहे वो मनुष्य के हो, चाहे वो किसी जीव जंतु के हो, अपने बच्चे का हमेशा भला चाहते हैं। तो आप लोगों के पास, जिनके पास उनके पेरेंट्स हैं, उनकी डांट को एक, जैसे कहते हैं ना, आशीर्वाद के वचन के जैसा सुनिए। उनके फटकार को उनका प्यार मान के चलिए। कभी बुरा मत मानिए, कभी उनको उनको उत्तर बुरा सा मत दीजिए।
उनकी बातों को जैसे समझ लीजिए कि एक भगवान की तरफ से वो ताकीद कर रहे हैं। क्योंकि जब वो नहीं होते ना, तो ऐसा उनके जैसा फिर आपको कभी कोई मिलेगा ही नहीं, और बाद में पछताने से क्या? मेरे अपने इस जीवन में मुझे कुछ एक लोग मिले, जिन्होंने ये कहा कि अब हमें बहुत पछतावा होता है, हम अपने पेरेंट्स के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो कर तो ख़ैर क्या ही कोई किसी के लिए सकता है, और फिर पेरेंट्स के लिए तो उनका ऋण हम कैसे उतार सकते हैं? हाँ, उनके संग सुंदर व्यवहार तो हम अवश्य ही कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी बात सुनी। इच्छा हो तो इस बारे में ज़रूर सोच के देखिएगा। टिल देन, जय श्री कृष्ण।